अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक इंपॉर्टेंट साला पढ़ेंगे जो काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर बेटा आता है, 11th फिजिक्स के अंदर बेटा आता है। इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं वहां पे हम कुछ एजम्पशंस को लेकर इस टॉपिक के अंदर आगे जाकर हमें एक लॉ, इंपॉर्टेंट सा लॉ बेटा मिलता है जिसको हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो बेटा इसका स्टेटमेंट, ये स्टेट क्या कर रहा है, ये स्टेट, इसका स्टेटमेंट ये है, मैंने पहले ही लिख के रखा है। तो बेटा इस स्टेटमेंट को आगे जाकर इस टॉपिक को आगे ले जाएंगे। तो ये लास्ट स्टेट ये करता है कि कोई भी डायनेमिक सिस्टम जो भी होगा, डायनेमिक सिस्टम होना चाहिए किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम में। बट बेटा एक इंपॉर्टेंट सी बात है, इसके अंदर जो टोटल एनर्जी होती है उस सिस्टम की वो इक्वली डिवाइडेड होती है अमंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में। तो बेटा मिसाल के तौर पर एक गैस मॉलिक्यूल या गैस को कंसीडर करके, एक गैस को कंसीडर करके मान लो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास, उस गैस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वो जो गैस है वो एक्स एक्सिस पे भी मोशन कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी मोशन कर रहा है और जेड एक्सिस पे भी मोशन कर रहा है। बेटा मैंने क्या किया, कंसीडर पॉली एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। पॉली एटॉमिक मैंने यहां पे कंसीडर करके उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने ली वो 3 डिग्री की फ्रीडम मैंने यहां पे कंसीडर करके, मान लो एक गैस है, एक गैस मॉलिक्यूल है बेटा, 3 डिग्री की फ्रीडम है उसके पास। वो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पे भी मोशन करेगा, वाई एक्सिस पे भी बेटा मोशन करेगा और जेड एक्सिस पे भी मोशन करेगा। तो बेटा ये लॉ यही कहता है कि जो भी एनर्जी होगी वो इक्वली डिवाइडेड होगी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो बेटा यहां पे जो ये एजम्पशन पहले से ही हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, एक एजम्पशन वहां पे पढ़ते हैं कि जो भी ये गैस पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता है बेटा। तो जो सारी एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा वहां पे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बेटा, याद रखिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर आता है बेटा। हमेशा याद रखिए कि जब भी वहां पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर बेटा कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है किनके बीच में, इस गैस मॉलिक्यूल के बीच में। तो वहां पे जो सारी एनर्जी बनती है, पोटेंशियल एनर्जी बनती है, वो हमेशा 0 होती है। जब भी आप पाओगे किसी भी थर्मल सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम के अंदर गैस को कंसिडर करके वहां पे जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है। खाली और खाली वहां पे बेटा क्या होती है, एनर्जी, खाली और खाली एनर्जी होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ केटी। तो बेटा याद रखें, अगर मैं यहां पे मिसाल के तौर पर एक गैस मॉलिक्यूल को, गैस को कंसीडर करूंगा बेटा, मान लो एक गैस है उसके पास 600 जूल की एनर्जी है, 600 जूल की एनर्जी है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है। एक गैस मॉलिक्यूल को मैंने कंसीडर किया है, एक गैस को मैंने कंसीडर किया है बेटा। इस गैस के पास है कितनी एनर्जी, 600 जूल की एनर्जी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा। तो इसका मतलब है कि हर एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 200 जूल की एनर्जी खर्च करेगा, 200 जूल की एनर्जी खर्च करेगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आई हैव नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज फॉर एग्जांपल आई हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर एग्जांपल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक गैस है, इसके पास बेटा है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो बेटा मान लो इस गैस के पास है 500 जूल की एनर्जी है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी खर्च करेगा, तो बेटा 100 जूल की एनर्जी खर्च करेगा। तो यहां पे ये बात समझ में आ गई है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यही स्टेट करता है कि जो भी पार्टिकल्स है, जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे एक गैस के अंदर, हर एक गैस कोऑर्डिनेट में हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वली जो एनर्जी होगी वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
एनर्जी। एंड नोटेड पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर की कोई भी रिपल्शन और अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है बेटा, वहां पे खाली जो एनर्जी होती है वो हमेशा कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बेटा जीरो होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टुनाइट। हो अलसा तो खरी बांध हो, मकलो